चल रहा है दुकान। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सब स्टडी करेंगे विटामिन्स के बारे में। दोस्तों, विटामिन्स आप जानते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी इसकी कम मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। इसका पुराना नाम बीटा धन एमीन, यानी बीटा का मतलब होता है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं करने वाला, और एमीन मीन्स NH समूह। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन ऊर्जा देने वाले यौगिक नहीं होते हैं। विटामिन हमारे शरीर में महत्वपूर्ण जैविक अभिक्रियाओं को संतुलित करता है। 1881 में सबसे बड़े पहले वैज्ञानिक ल्यूनिन ने विटामिन्स के बारे में बताया था। विटामिन्स का सिद्धांत हैप्किन द्वारा दिया गया था। विटामिन्स के खोजकर्ता कोलिमायर फंक के द्वारा किया गया था, या विटामिन्स के खोजकर्ता कोलिमायर फंक को माना जाता है। विटामिन्स के प्रकार, अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन, और दूसरे जो होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको वसा में घुलनशील कहा जाता है, और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको पानी में घुलनशील कहा जाता है। ऐसे विटामिन्स जो केवल वसा में घुलनशील होते हैं उन्हें वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है, जैसे विटामिन A, D, E, K, या इसको शॉर्ट फॉर्म में आप केडा भी कह सकते हैं, KEDA, या ADEK, एडेक भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप याद कर सकते हैं। एडेक कहिए या केडा कहिए, तो ये इसका रिस्पांस है। अब दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन। वे विटामिन्स जो पानी में घुल जाती हैं या पानी में घुलनशील होती हैं उनको पानी में घुलनशील विटामिन कहते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन B एंड C। अब विटामिन B ना कह करे के विटामिन को हम लोग इसको विटामिन B कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो विटामिन B1 से लेकर के विटामिन B12 तक पाए जाते हैं। ज़्यादातर विटामिन हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं, यानी ADEK जो हमारे लीवर में संग्रहित होते हैं। विटामिन B और C हमारे मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, यानी अगर हम वाटर का अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं तो यह B और C उसके साथ डिजॉल्व होकर के बाहर निकल जाए। अब विटामिन A के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और यह वसा में घुलनशील विटामिन है, यह संग्रहित विटामिन है। WBC के निर्माण में सहायक विटामिन। यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। यह नेत्र की क्षमता को बढ़ाता है, और इसका कॉन्सेप्ट है कोन सेल या रॉड सेल जो आँख में पाई जाती हैं, तो शंकु कोशिका और इसको शाखा कोशिका। तो यह विटामिन्स जो होते हैं यह प्रोटीन और रोब्डिन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। यह आंसुओं या टीयर्स के निर्माण में सहायक होती हैं। अब विटामिन जो A है, इसकी कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थैल्मिया और कोरोनियल जीरोप्सिस कहा जाता है। यानी होता क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस रतौनी, जिसको निक्टोलेपिया कहा जाता है, या जीरोप्थैल्मिया में आँख में सूखापन, आँखों में खुजली होना, आंसू न आना। और दूसरा है कोरोनियल जीरोप्सिस, जिसमें कार्निया क्षतिग्रस्त हो जाती है। अब आँख के कुछ पार्ट्स के बारे में दिया गया है। जैसे आँख में दो तरह के सेल पाई जाती हैं, एक को कोन सेल कहा जाता है, दूसरे को रॉड सेल कहा जाता है। और यह जो कोन सेल होती है यह वस्तुओं में रंग देने का काम करती है, और जो रॉड सेल होती है यह ब्लैक एंड वाइट में या अंधेरे में देखने में काम आती है। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में या जिन जीवों में यह रॉड सेल अधिक रहेगी वह रात्रि में देख पाएंगे अच्छी तरह से, और जिनमें कोन सेल अधिक रहेगी वह दिन में अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो यह कोन सेल हैं, यह प्रोटीन वर्णक ऑप्सिन का बना होता है। विटामिन A की उपस्थिति में ऑप्सिन रोब्टिसिन में बदल जाता है, तथा अंधेरे में देखने की आँखों की क्षमता को बढ़ाता है। अब हम लोग नेक्स्ट विटामिन A के स्रोत के बारे में स्टडी करेंगे। तो पादप उत्पाद से हम लोग को, और कुछ एनिमल्स के उत्पाद के द्वारा या पशु उत्पाद के द्वारा यह प्राप्त होता है। जैसे यह हम लोग जो हरे सब्जी लेते हैं, या मेथी, पालक, गाजर, पपीता, केला, आम, इन सभी से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन A प्राप्त होता है। और पशु उत्पाद में दूध से बने उत्पाद या मछली के तेल में विटामिन A की प्राप्ति होती है। अब विटामिन A के द्वारा बीटा कैरोटीन का निर्माण होता है, यह वर्णक होता है।
विटामिन ए को वैक्सीनेशन के दौरान काम में लिया जाता है। विटामिन के खोजकर्ता विटामिन ए के खोजकर्ता हैपकिंस थे। रासायनिक नाम इसका पॉल केनर के द्वारा दिया गया था। माँ के दूध में विटामिन ए उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट स्टडी किया जाएगा विटामिन डी के बारे में, और यह विटामिन डी क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, यानी यह कैल्सीफेरॉल नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन डी के खोजकर्ता हैपकिन तथा एडवर्ड हेलेनबर्ग ने को कहा जाता है। विटामिन डी का निर्माण हमारी त्वचा में होता है। हमारे शरीर में एक डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम से की वसा होती है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कैल्सीफेरॉल का निर्माण करती है। विटामिन डी में कैल्शियम होता है जो हमारे हड्डियों तथा दांतों को मजबूती प्रदान करता है। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसको पैराथायरॉयड हार्मोन कहते हैं या पैरेट हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, जिसको PTH कहा जाता है। अब कौन से सहकारक तत्व या कोफैक्टर्स का उपयोग किया जाता है जब विटामिन डी का निर्माण होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलेनियम। अब विटामिन डी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, या दो इसके अलग अलग जो है विटामिन के पार्ट होते हैं डी के। एक को D2 कहा जाता है, दूसरे को D3 कहा जाता है। तो D2 को रासायनिक नाम जो इसका इरियो कैल्सीफेरॉल होता है, और विटामिन D3 का नाम होता है कोले कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग एक तो रिकेट्स है, दूसरा बोलेक्स है, तीसरा नॉक नी है, और ऑस्टोमैलेशिया या और ऑस्टोपोरोसिस। ये सब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। तो रिकेट्स में क्या होता है, सामान्य बच्चों में पाई जाने वाली बीमारी है। यह हड्डियाँ कमज़ोर कर देता है और दांतों का देर से आना, खोपड़ी की हड्डियों का कमज़ोर होना। बोलेक्स के क्या लक्षण हैं कि इसमें जांघ की हड्डी का मुड़ जाना, सामान्यतः वयस्कों में होने वाली बीमारी है। और नॉकनी है, ठीक है, यानी जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर या घुटनों को जो है बंद कर देता है, यानी पैर सीधा नहीं होगा, जहाँ मुड़ेगा वैसे मुड़ा ही रह जाएगा। ऑस्टोमैलेशिया में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना, सामान्यतः वयस्कों में होने वाली बीमारी है। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों में छेद हो जाना, यानी कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती हैं। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या हैं, एक तो मुख्य स्रोत जो सनलाइट होता है, सनशाइन, और दूसरा है दूध के उत्पाद, अंडा, मांस, मीट या लीवर जो है अगर हम खाते हैं तो उससे विटामिन डी प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, जिससे आपको जो है आपको कोई समस्या हो किसी टॉपिक का तो उसके बारे में हम बता सकें। थैंक यू।